भाविका पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं यो सपना सार समजल प्राणी समजल प्राणी पानी के जाग जो जाय रही जिंदगानी पानी के जाग जो जाय रही जिंदगानी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, प्रसंग चल रहा था सत्य क्या है और असत्य क्या है, और सत्य और असत्य के बारे में आपने सुना समझा। जीवन में आत्मा सत्य है, धर्म सत्य है और सिद्धालय मोक्ष सत्य है। बाकी सभी क्या है? जो चरम चक्षुओं से दिख रहा है वो सब के सब क्या है? असत्य है। सब परिवर्तनशील हैं और इस परिवर्तनशील संसार के अंदर कहा कि परिवर्तने संसारे मृतक कोवा न जायते। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पर पल पल क्षण क्षण के अंदर समय समय के अंदर पर्यायों का बदलना होता रहता है। हमारी पर्याय बदलती रहती हैं। शरीर की पर्याय, वस्तु की पर्याय और जीव की पर्याय बदलती रहती है। हम उन पर्याय को, पर्याय यानी स्थिति, यूँ समझ तो स्थिति में बदलाव होता है। स्थितियों में क्या होता है? इन शरीर पर भी बदलाव होता है। होता है क्या? होता है। पहले नन्हे मुन्ने हुए थे हम और अब कितने बड़े हो गए। हाँ, पहले छोटे थे, बहुत छोटे थे। छोटे से यानी बच्चे का जन्म हुआ जिस समय बहुत छोटे थे, ज्यों ज्यों महीने, ज्यों ज्यों दिन निकले, बड़े हुए, बरस निकले और बड़े हुए, कितने बसंत गुजरे और बड़े हुए, जवान भी हुए और जवान के बाद में प्रौढ़ भी हुए और प्रौढ़ के बाद में अब क्या हो गए। हाँ, यह परिवर्तन देख रहे हैं। छोटे से बड़े तक का परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा परिवर्तन जो भगवान महावीर ने कहा, यह परिवर्तन कोई एकदम नहीं होता है। एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होता रहता है और पल पल क्षण क्षण होता है। लेकिन एक क्षण में हमारा क्या परिवर्तन हुआ, हम अनुमान नहीं लगा सकते। कभी 6 महीने के बाद में कोई व्यक्ति मिले तो थोड़ा सा अनुमान लगता है, 6 साल के बाद में मिले तो लगता है, और 6 साल के बाद में, 20 साल के बाद में मिले तो आपको लगेगा, हमें लगेगा कि कुछ परिवर्तन आया। लेकिन महावीर की दर्शन के अनुसार तो परिवर्तन क्षण क्षण हो रहा है। तो परिवर्तनशील संसार है। यहाँ पर सब सत्य रहने वाला, जो अब दिख रहा है वो बाद में नहीं दिखेगा, जो अब हो रहा है वो बाद में नहीं होएगा। और कहा कि स्वप्न सम संसार। संसार क्या है? हाँ, तान सपना आया, सपना आवे ना। तू सुता सुख भर नींद के सपना आ
आया रे सपना आया, सपने में देखी अजब गजब की माया, सपने में देखी अजब गजब की माया। जब आँख खुली तो कोई नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। इंद्रजाल सम जान जगत की माया, ये इंद्रजाल सम जान जगत की माया। जो करे जगत में मान सोई अज्ञानी, सोई अज्ञानी। पानी के जाग जो जाय रही जिंदगानी, के जाग जो जाय रही जिंदगानी। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, तू सूता सुख भर नींद के सपना आया। सुख की नींद सो रहा था और सोए सोए प्राणी को क्या आ गया, सपना। और सपने में देखी अजब गजब की माया। सपने में तो बड़ी माया देख ली और बड़ा ठाठ देख लिया, बड़ा ओहदा और बड़ा पद भी देख लिया और बहुत बड़ा ठाट पाट भी देख लेते हैं। और कभी कभी हम जीवन के अंदर ये भी देख लेते हैं कि एक राजा रंक बन, हम राजा थे और राजा के क्या बन गए। हाँ, एक समय ये भी देख लेते हैं हम रंक थे और राजा बन गए। पास में कुछ भी नहीं था लेकिन सपने में पैसे ही पैसे मिल गए। कभी आया आपने सपना में कभी पाया लाडा? नहीं, सपना में आया। हाँ, कोई सिक्को उठायो ने सामने एक और पड़ियो, दूजोड़ो उठायो के सामने 4 पड़िया, 4 ने उठाया तो 40 पड़िया और थोड़ा बढ़ता गया। आया सपना? नहीं आया, लेकिन कईयों ने आया होगा, जरूर आया। क्योंकि हमारी जो संस्कार हैं जन्म जन्म के, ये संस्कार स्वप्न के रूप में प्रतीत होते हैं। तो कभी कभी यानी रंक राजा बन जाता है, राजा रंक बन जाता है। और जब आंख खुली, हाँ, सपने में तो पूरा खोला भर लिया था लेकिन आंख खुली तो हाँ पल्ला खाली था। और ये इंद्रजाल, ये सपने की माया, ये जो स्वप्न है इसके समान जगत की माया, संसार की माया भी कैसी है, इंद्रजाल के समान है। यह आज जो आपको अपने पास में है, जो आप मान रहे हैं, वो कब चला जाए उसका कोई पता चलने वाला नहीं। इसलिए जो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर अहंकार करता है सो ही अज्ञानी। वही क्या है? अज्ञानी। और एक बात ध्यान रखना, स्वप्न सोए हुए को आता है। किसको? जागते को स्वप्न नहीं आता है। लेकिन आप कहेंगे बाजी मैं तो जागते ही सपना देखा, मैं तो जागते ही कहीं देखा। हाँ, सपना देखा, कई सपना है, कई अरमान है। अरमाना नहीं कहीं के वे घना ही सपना देख गया था सा, लेकिन बेचारा रे कर्म है ना रे पूरा ही नहीं लिया। सपना तो बहुत देख लेते हैं, कईयों के पूरे होते हैं न कईयों के नहीं होते हैं। और यूं कह दो आप कि सभी के सपने पूरे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई न कोई चीज तो क्या रह जाती है, मन में रह जाती हैं। और 100 सपने देखते हैं तो 90 पूरे होते हैं, 10 रह जाते हैं। कोई बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है तो 99 पूरे होते हैं, लेकिन एक तो, और एक नहीं रहे तो संसार है ही नहीं। फिर यह तो सपना है। तो सोए हुए को क्या आता है? सपना। न आपने सपनों आवे जागता नहीं, तो आप यूं मत सोच लो कि मैं जागेड़ा को नहीं, मोरी नींद में सो रहा। कौन सी नींद में? मोह की नींद है। अभी तक मोह की नींद है तो सपना आएगा, और जब सपना टूट जाएगा तो असलियत समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? हाँ, अभी तक तो यानी कभी तो द्रव्य नींद में सो रहे होते हैं और कभी भाव नींद में सो रहे होते हैं। तो सत्य क्या है ये समझ में आने वाला नहीं। एक बार की बात है, राजा जनक
गर्मी के दिनों के अंदर भोजन करके राज दरबार में पहुंचे। गर्मी के दिन और शतरस के भोजन, राजसी भोजन, राजाओं के भोजन कैसा बनता है? राजसी भोजन हो, शतरस के भोजन हो और दाप करके अच्छी तरह से संतुष्ट होकर के भोजन करे और फिर वहाँ पर दरबार में बैठे, सुखासन पर, सिंहासन पर बैठे और वहाँ पर कसकस के पंखे डुल रहे थे। कौन से पंखे? पुराने जमाने में छतों के पंखे नहीं थे। कौन से पंखे होते थे? हाँ, खसखस की टाटियां बंधी हुई होती थी, उसके ऊपर पानी छिड़कते थे और टाटियों के पीछे जाकर के हवा करते थे तो वो हवा ठंडी आती और खसखस की खुशबू भी आती। हवा में क्या आती? तो राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसी हवा आती थी और दरबार में बैठे थे राजा जनक, मिथिला नरेश, हवा आ रही थी और नींद आती। आपको भी नींद आती है, कभी हमें भी आ जाती है गर्मी के दिन में, और आहार किया हुआ हो और पेट ठूस करके भरा हो और मौसम ठंडा हो। मौसम ठंडा, मौसम है तो गर्मी लेकिन शीत लहर चलती हो और खुला खुला हो तो नींद की झपकी आएगी ही आएगी। नींद आ गई और नींद में आ गया स्वप्न। नींद में क्या आया? स्वप्न आया। स्वप्न में देखा राजा जनक ने कि किसी शत्रु ने मेरी मिथिला नगरी को चारों तरफ से घेर, और किसी राजा की नगरी को कोई शत्रु घेरे तो कोई राजा चुपचाप बैठने वाला नहीं। राजा ने अपनी सेना सजाई और सेना सजा करके शत्रु राजा के सामने गए और वहाँ पर युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर बहुत जोरदार युद्ध हुआ था। और युद्ध में क्या होता है आपको मालूम है, ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगी क्योंकि कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें विस्तार से वर्णन आएगा। युद्ध हुआ और 1 घंटे भर के युद्ध के अंदर राजा जनक की सेना के सैनिक पीपल के पत्ते की तरह, जैसे एक हवा का डोट आता है और पीपल के सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, उस प्रकार जनक के सैनिक भाग निकले। कुछ मर गए और कुछ भाग गए, कुछ जिंदे जी सो गए जान बचाने के लिए। और जनक ने देखा कि चारों तरफ से मुझे लगता है हार, इसलिए मुझे अपने प्राणों को बचाना जरूरी, और प्राणों को बचाने के लिए वो अपने पैर यानी बड़ी चतुराई से पीछे हटाने लगे। लेकिन सामने वाला शत्रु एकदम चौकन्ना था, वो समझ गया जनक भाग रहा है। जनक क्या हो रहा है? भाग रहा है। अपनी टुकड़ियों को आदेश दिया, पीछा करो इसका, इनका पीछा करो, इनको भागने मत दो रण क्षेत्र से। और लेकिन फिर भी जनक बड़ी चतुराई से रण क्षेत्र के उन मुकाबले वाले स्थान से बाहर निकल गए और जंगलों की तरफ उन्होंने रुख ले लिया और सैनिकों की टुकड़ी पीछे भी भागी, लेकिन एकदम जनक ऐसे गायब हुए कि जैसे किसी की अड़प गड़प होने वाली माया हो गई। सैनिक देख कर लौट आए, कहा पता नहीं लगा जनक कहाँ गए। और जनक जाकर के एक झाड़ियों में छुप करके बैठ गए बिल्कुल निश्चल निस्पंद होकर के, बाहर नहीं निकले। विचार किया, पता नहीं दुश्मन राजा के सैनिक गुप छुप कर और ताक लगा कर बैठे हो, मैं बाहर निकलूं और मुझे दबोच लें, इसलिए चुपचाप बैठे रहे और पूरी रात बैठे रहे। दूसरे दिन का सूर्य उदय हुआ तो भी बाहर नहीं निकले। 1 पैर 2 पैर 4 पैर दिन व्यतीत हुआ तो भी नहीं निकले और रात में भी बाहर नहीं निकले। और तीसरे दिन का सूर्य उदय हुआ तो भी बाहर नहीं निकले, रात में भी बाहर नहीं निकले। और अब पेट में जोरदार क्या लगी? भूख और प्यास। जनक सोचने लगे, इतनी देर तो मैं यूं सोच रहा था शत्रु मार देगा, अब ये भूख मार देगी, यह प्यास मार देगी और मुझे मरना नहीं है, मुझे मेरी नगरी की क्या करनी है रक्षा। इसलिए किसी न किसी प्रकार यहाँ से छूटना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो वहाँ से निकले और बंधुओं एक पगडंडी मिल गई। क्या मिल गई? पगडंडी में समझते हैं, पैदल चलते हैं मनुष्य तो रास्ते बन जाते हैं। पगडंडी से होते हुए वे एक गांव में पहुंच गए और गांव में गए तो वहां पर गांव के एक यानी चौगान में, जिसको क्या बोलते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, चौटा बाजार, वहां पर
कोई 100-200 लोग इकट्ठे हुए और हल्ला हो रहा था। जनक को समझ में नहीं आया बात क्या है। पास में से 2-4 व्यक्ति निकल रहे थे, उनको पूछा भाई ये इतना हल्ला किस बात का। कहा कि यहाँ पर हमारे इस गांव में एक सेठ जी हैं जो बड़े ही दयालु है, बड़े कृपालु हैं, वे सदाव्रत करते हैं। क्या करते हैं? सदाव्रत का मतलब अन्नदानम करते हैं। क्या करते हैं? अन्नदानम। कोई अतिथि आ जाए, कोई बाहर बाजार का, बाहर गांव का आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो उनको वो प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक क्या कराते हैं? भोजन। इसलिए यहाँ पर लोग खड़े हैं और अतिथि की तरह, और जो भी गांव के हो चाहे बाहर हो, सबको वो क्या कराते हैं? भोजन कराते हैं। जनक के मन में तसल्ली हुई कि 3 दिनों का भूखा हो और यहाँ क्या मिल जाएगा? भोजन मिल जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। हे भगवान, ऐसे ऐसे भी साहूकार बैठे हैं जो भूखे को क्या कराते हैं? दातार बैठे हैं, भोजन कराते हैं। आगे गए तो उन्होंने देखा एक लंबी लाइन बनी हुई, भोजन लेने वालों की लंबी लाइन बनी हुई थी। और लेकिन भोजन तो करना है, भूखा तो रहना नहीं है। इसलिए जनक भी लाइन में लग गए। आप भी लाइन में लगे? भोजन करने के लिए गए तो लाइन में लगे क्या? लेकिन आजकल लाइन लगते हैं। पुराने ज़माने में लोग लाइन में खड़े होकर के भोजन नहीं लेते थे। लाइन में खड़े हो गए जनक राजा, और अब ज्यों-ज्यों लाइन कम हो रही, आगे जा रहे हैं। जनक ने विचार किया, सेठ जी अन्नदानम तो कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का देते हैं? पूड़ी देते हैं, लापसी देते हैं, क्या चीज़ देते हैं? इसलिए लाइन में से यूं करके देखने लगे, सेठ जी क्या दे रहे हैं। मालूम पड़ा सेठ जी गर्मा गर्म खिचड़ी दे रहे हैं। 2 चम्मच भर करके खिचड़ी। कितनी? 2 चम्मच भर करके खिचड़ी दे रहे हैं। और विचार किया, गरम गरम खिचड़ी, 2 दिन 3 दिन का भूखा, माल तो बराबर है। हाँ, कोई 3 दिन के भूखे को बाजरी मक्की का सोगरा खाने का कहे तो पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन खिचड़ी, और वो भी गरम गरम नरम नरम। कहा कि बात बढ़िया है, बात तो मामला तो अच्छा है, लेकिन खिचड़ी कोई धोबा में ले भी जाएगी। खिचड़ी लेने के लिए क्या चाहिए? और उनके पास में कोई थाली कटोरा तो था नहीं। इधर उधर देखा, सामने पास में ही एक फूटे हुए मटके की ठीकरी पड़ी थी। सो नीचे झुके और ठीकरी उठाई, लाइन में लगे, सेठ जी के पास में गए, ठीकरी आगे की। सेठ जी ने 2 बड़े चम्मच भर करके क्या डाल दी? खिचड़ी डाल दी, और खिचड़ी लेकर के यथास्थान भोजन करने के लिए बैठे। और बंधुओं, कहते हैं कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है और परमात्मा के मन में क्या चल रहा है और तकदीर क्या कह रहे हैं। बैठ गए खिचड़ी खाने के लिए, और ग्रास हाथ में लिया, और 2 सांड लड़ते लड़ते उधर से आए, ऐसे जोरदार लड़ते लड़ते कि उनके दोनों सांडों के पांव ठीकरी में पड़ गए। ठीकरी फूट गई और खिचड़ी धूल में मिल गई, और राजा जनक की आंख खुल गई। जनक की क्या खुल गई? आंख खुल गई। और आंख खुलते ही सभा में बैठे सरदार, उमराव, भंडारी, कोठारी, खजांची, वजीर, वे सभी कहें खमा गणी, जय हो, विजय हो, महाराज जनक की जय हो, विजय हो। महाराज जनक की अपने राज दरबार को देखा, भव्य राज दरबार को, और दरबारियों को देखा, और उनके खमा गणी के जयकारे सुने, बधाई की बातें सुनी, और रत्नों के सिंहासन पर बैठे विचार करने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूँ। पहली जो बंद आंखों में देखा वो सत्य है, कि अब जो खुली आंखों से देख रहा हूँ वो सत्य है। क्या सत्य है? बंद आंखों में देखा था कि मेरी स्थिति भिखारी जैसी थी, खाने के लिए बर्तन भी नहीं, ठीकरी थी, और खाना भी मेरे घर का नहीं, कोई सेठ जी दे रहे थे, और वो भी नसीब में नहीं, और धूल में मिल गया। और अब क्या देख रहा हूँ? पेट भरा हुआ, क्योंकि भोजन तो करके आए, भोजन करके आए, पेट भरा हुआ है। सभासद खमा खमा कह रहे हैं, क्या बात है, समझ में नहीं आया। बंधुओं, इस बात के तथ्य को जानने के लिए उन्होंने बड़े बड़े संत और ऋषि, महात्मा, दार्शनिक और बड़े बड़े तार्किकों, आत्मदृष्टाओं की एक धर्म सभा बुलाई।
और उनके बैठने का इंतजाम किया। द्वार पर खड़े हुए राजा जनक, और जो भी कोई महात्मा, कोई भी जो संत आते हैं तो उनको एक प्रश्न पूछते हैं राजा जनक, इदम सत्यम वा इदम सत्यम, यह सत्य है या वो सत्य, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन जो सुनने वाले संत प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं समझ रहे हैं, और वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में राजा जनक उनको बैठने के लिए आसन की तरफ इशारा करते हैं। आ रहे हैं, संत बैठ रहे हैं, सभा भर गई, लेकिन प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। अंत में आए संत अष्टावक्र। कौन आए? अष्टावक्र। यथा नाम तथा गुण, 8 जगह से शरीर में टेढ़े, उनका नाम अष्टवक्र, यानी 8 जगह से शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। यानी अपने मारवाड़ी सीधी भाषा में क्या है, कूबड़ा, कूब निकली ओड़ी, पीठ में, हाथ में, कमर में, पैर में, पंजे में, अंगुलियों में, गर्दन में, सब जगह कूब निकली हुई थी 8 जगह से, इसलिए नाम पड़ गया अष्टावक्र। लेकिन थे बड़े विद्वान, माँ की गर्भ में 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अष्टावक्र आए, उनको भी यही प्रश्न पूछा कि इदम सत्यम व इदम सत्यम। संत अष्टावक्र ने 1 सेकंड के लिए आंख बंद की, 1 मिनट के बाद में आंख खुली और कहा, राजन इदम मिथ्या तदम मिथ्या, ये भी झूठा और वो भी झूठा, दोनों झूठे। राजा जनक तो समझ गए, वे स्वप्न भी झूठा और ये आंखों से दिखने वाला संसार की क्या है, ये भी झूठा, दोनों ही झूठे हैं। लेकिन सभा में बैठे और संत और विद्वान, उनकी समझ में नहीं आया। तो जनक राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाशय, इनका इस बात का खुलासा कीजिए। खुलासा कर दिया, और खुलासा करने के बाद में सब ने जान लिया। और बात यही है, सत्य की प्रतीति जब मनुष्य को पता चलती है तो भ्रम मिटता है। सत्य की प्रतीति हो तो भ्रम मिटता है, और हमें लगता है कि संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, संसार प्रपंच है और संसार स्वप्न है। ये कब लगता है? सत्य की क्या हो जाए, प्रतीति। हाँ, हाल आपने घर झूठो नहीं लगे, परिवार झूठो नहीं लगे, दुकानदारी झूठी नहीं लगे, तो कहीं समझना चाहिए आप सब किन में हो? ब्रह्म में, और प्रमाद की नींद में हैं, सपने देख रहे हैं। जब आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि स्वप्न क्या है। और तो आप सुन रहे थे अंजना चारित्र के माध्यम से कि माँ ने कई प्रकार की शिक्षाएं अपनी बेटी को दी कि तुम्हें ससुराल में कैसे रहना है। सुनी सीख या अंजनान करके नीचा नैन, हाथ जोड़ निज मात से बोली ऐसे माँ ने जो शिक्षा दी, अंजना जो बड़ी आदर्श पुत्री थी और सती नारी थी, उसने माँ की शिक्षा को हाथ जोड़ करके सुन लिया और आंखें नीची करके सुन लिया। और फिर सुनने के बाद में माँ से एक बात कही कि माताजी, आपने जो जो बातें कही हैं वो मैंने अच्छी तरह से सुन ली हैं, बस मैं तो आपसे सिर्फ आशीष चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? माता दे दे शुभ आशीष, सदा सुख संपत्ति पाऊंगी। माता दे दे शुभ आशीष, सदा सुख संपत्ति पाऊंगी। अंजना ने कहा, माताजी आप आशीर्वाद दें, आपकी आशीष फलेगी और मेरे जीवन में सुख होगा, संपत्ति होगी। जो जो आज्ञा आपने दी है, जो धर्म आपने स्त्री का बताया है, परिवार में रहने का जो धर्म और आज्ञाएं दी हैं, उन सभी आज्ञाओं का पालन आपके आशीष से मैं बराबर करूंगी। दुख और सुख में पति का ध्यान रखूंगी और सदा हमेशा पति भक्ति भी करूंगी। परिवार के साथ में मिलजुल कर रहूंगी, बड़ों की सेवा करूंगी, छोटों के साथ में प्रेम भी रखूंगी और दोनों कुल को ऊंचा कैसे उठाया जा सके वैसा मैं व्यवहार और कार्य जरूर करूंगी माता। अब माता मैं जब तू बुलासी तब मैं आऊंगी।
हे माता, अब तो आप जब मुझे बुलाएंगे तभी यहाँ पर आऊंगी, रात दिवस मैं याद करूंगी, आपको याद तो रात दिन करूंगी। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको भूल जाऊं, माता पिता को मैं भूल तो नहीं सकती हूँ, याद आपको करूंगी और भूल नहीं सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर तभी आऊंगी जब आप बुलाएंगे। इस प्रकार की बातें कहकर और अंजना ने अपने माता को बड़ी तसल्ली दी और माँ को भी तसल्ली हुई। और अब बारात वहाँ से क्या हो रही है, हाँ, अरे देवे सीख ऐसी सीख देवी कन्या ने हुई सवारी तैया, गावे ओढ़ो सदवा नारी, गावे ओढ़ो सदवा नारी, मन में धर कर प्यार जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील। कन्या को सीख दे दी और सीख देने के बाद में सवारियां क्या होती हैं, तैयार। और ओढ़ू गावे सदवा नारी, जब बेटी ससुराल जाती हैं तो औरतें, सदवा औरतें क्या गाती हैं, ओढ़ो, और मन में धरकर प्यार, बड़े प्यार से उनको अपने पियर की सारी बातें ओढ़ू के द्वारा कहती हैं। और फिर राजा और रानी और राज परिवार और नगर के प्रजाजन एक मंजिल पहुंचावन आया, एक मंजिल तक, एक मंजिल तक पहुंचाने आए हैं। और मंत्री को भी लेकर, साथ में लेकर, सब राज परिवार को साथ में लेकर आए। और एक मंजिल तक आने के बाद में राजा रानी वहां पर रुक जाते हैं, बेटी को विदा कर देते हैं और मंत्री को साथ में लेकर राजा महेंद्र सिंह अपने महेंद्रपुरी के लिए वापिस लौट जाते हैं। और सवारी आगे प्रस्थान कर जाती हैं और चलती चलती सवारी अंजना के ससुराल के नजदीक, अरे इधर सवारी चलती आई रतनपुरी के मां, सन्मुख आयो हर्षित होकर श्री प्रहलाद महाराज जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील। अब सवारी चलती हुई रतनपुरी के अंदर पहुंच गई और महाराज प्रहलाद सिंह जी जो बारात में आए थे वो समय के पहले ही रतनपुरी पहुंच गए और अपने पुत्र और पुत्र वधू को बधा कर लेना है तो सारी रतनपुरी को रत्नों से सजा दे। और पवन कुमार जी शीघ्र ही रतनपुरी में पहुंच जाते हैं और राजा सांबेला लेकर सन्मुख आते हैं, यानी बधाने की तैयारी कर सामने आते हैं। पवन कुंवर जी परण पद्मणि ले आया निजना। रतनपुरी के अंदर जोरदार ये बात हुई कि पवन जी परिणीज करके, शादी करके पद्मनी को लेकर के आ गए हैं। नर नारी नगर के गावे बजावा और देखन हुआ तैयार। वहाँ पर गई बारात तो बींद को देखने के लिए आए, किसको देखने, और अब गांव में बारात आ गई तो अब किसको देख रहे हैं, हाँ बींदनी बाई को देख रहे हैं कि बींदनी सकड़ा फूट रहा है। चालो चालो ते कर्ण बाई, चालो चालो देखने बाई, आसती सासर आई जी, आसती सासर आई, चलो चलो देखने बाई है चंद्र रोहिणी जैसी, नहीं चंद्र रोहिणी जैसी, नहीं रति काम की ऐसी जी, नहीं रति काम की ऐसी जी, चलो चलो देखने है सीताराम ही सागे, है सीताराम ही सागे, सब जनन बल्लभ लागे जी, सब जनन
कि चालो चालो देखण ने भाई। पूरी नगरी के अंदर सभी यानी बात फैल गई और औरतें मनुष्य पर पुरुष सभी रवाना होकर देखने के लिए आ रहे हैं कि वो शास्त्र ससुराल में आई हैं, बीननी आई हैं, उनको देखना है। देख देख कर लोग अपने हिसाब से उपमा लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारा यानी पवन चंद्र है तो अंजना रोहिणी है। अंजना क्या है? रोहिणी है। किसी ने कहा कि हमारे पवन जी कामदेव के समान हैं, तो किसी ने कहा कि अंजना रति से कम नहीं है। किसी ने कहा साक्षात सीता और राम हैं। इस प्रकार की बातें कहने लगे, जोड़ी को सराहने लगे और लोग को बड़े ही आराम से जा रहे हैं, दुनिया को अच्छे लग रहे हैं। तो अब वो शादी करके आ गए हैं और कैसे बताकर अंदर लेते हैं और ससुराल के घर के अंदर आकर अंजना अपने सासू जी ससुर जी के किस प्रकार पांव लगती हैं और क्या क्या उनको प्रदान किया जाता है, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। बंधुआ एक बात है, भावी का पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। यो सपना समसा सार समझ ले प्राण